आगे और रुख करेंगे अगली खबर का। उत्तराखंड में एरो सिटी के विरोध को लेकर डोईवाला में जगह जगह ग्राम पंचायतों में खुली बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र के जनप्रतिनिधि और संयुक्त किसान मोर्चा से जुड़े तमाम किसानों के साथ आम जनता ने भी बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया। इस दौरान जनता ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए आंदोलन को और भी मजबूत करने का संकल्प लिया है। वहीं लोगों ने मामले को लेकर एसडीएम ऑफिस के बाहर प्रदर्शन कर एसडीएम को भी ज्ञापन सौंपा है। स्थिति है पर लेकिन हमारा यही मानना, अगर भ्रम की स्थिति है तो कोई बात नहीं कि हमें हमारे जो सीएम साहब हैं या हमारे शहरी विकास मंत्री आदरणीय प्रेमचंद अग्रवाल जी हैं, वो हमें बयान दे दें एक मीडिया के सामने कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, एरो सिटी या टाउन सिटी का कोई ऐसा मुद्दा नहीं है और लोग अपने आप ही सब चुप हो जाएंगे और सबको काम, सबके घर में काम है, ऐसे फालतू में कोई धरने प्रदर्शन में नहीं आता। तो एक बयान अगर सरकार की तरफ से आ जाए, अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी जाए तो ये धरना प्रदर्शन सब खत्म हो जाएगा। ये जो आज का संघर्ष है, ये संघर्ष और संघर्ष है और आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। हम तो पहले नारे लगाते थे रोटी रोजी दे न सके, वो सरकार निकम्मी है। लेकिन आज ये हो रहा है, रोटी रोजी की जगह हमारा सब कुछ घर बार बर्बाद किया जा रहा है। इसलिए बच्चा बच्चा आज इस क्षेत्र का सड़कों पर है, मीटिंगों पर है और इसके बारे में विचार बनाना है कि अगर ये परिस्थिति होती है हम क्या करें। और हमारे लिए यही खतरा है कि अगर ये शहर की ज़्यादा आबादी उजाड़ करके बाहर के लोगों को, धनी लोगों को लाकर बसाया जाता है तो इस इलाके के लिए सरकार का बहुत बड़ा अन्याय है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि और मेरा कुछ कहना नहीं है। इसी उपलक्ष्य में हम एसडीएम साहब से मिले। हमने एसडीएम साहब से इसी बारे में पूछा कि एक्चुअल में कहानी क्या है। एसडीएम साहब ने हमें आश्वासन दिया कि हमारे पास में अभी तक ऐसा कोई भी लेटर या कोई भी हमारे पास ऐसा विज्ञापन नहीं आ रखा है कि ऐसा हो सकता है। और हम ग्रामवासियों से ग्रामवासी सब मिलकर ये चाह रहे हैं कि किसानों की जो उपजाऊ भूमि है उसमें किसी प्रकार के कोई स्मार्ट सिटी या इंडस्ट्री सिटी ना बन पाए। तो इसीलिए हम लोग एसडीएम साहब के पास आज ये विज्ञापन देने आए हैं कि हमारी जो उपजाऊ भूमियाँ हैं उसमें सरकार कोई हस्तक्षेप ना करे। जो ज़मीनें ग्राम समाज की हैं, सरकार की है, उसमें अपना जो भी उन्हें स्मार्ट सिटी बनानी है उसमें बनाए। और सरकार से यही निवेदन करता हूँ कि अगर ऐसा नहीं है, ग्रामवासियों में काफ़ी गुस्सा है इस बात को लेके कि उनको ये पता ही नहीं चल रहा है कि हमारे क्षेत्र में क्या होने वाला है। तो सरकार से यही निवेदन करना चाहूँगा कि सरकार को आके ये अपना रखना चाहिए कि हमारे जो ग्रामवासी हैं उनको ये संतुष्ट दिलानी चाहिए कि ऐसा कुछ नहीं है। भाई साहब, जैसा कि आप लोग सभी को पता है कि जितने भी क्षेत्र के जो हमारा प्रभावित क्षेत्र है, सभी कार्यकर्ताओं, भाजपा के कार्यकर्ताओं को आज एसडीएम साहब ने ऑफिस में बुलाया था। एसडीएम साहब ने पूरी हमारे से सबसे वार्ता की और जैसा कि वार्ता का निष्कर्ष निकला है, सभी का एक ही मत था कि जो ये भ्रमित स्थितियाँ पैदा हुई हैं, इस स्थितियों पर या तो सरकार अपना स्पष्टीकरण कर दे या जो भी सरकार की योजना है उसका डीपीआर प्रस्तुत कर दे कि उस योजना में क्या है, क्या क्या बायलॉज हैं, किस तरीके से सीवर बनेंगे, रोड बनेंगे, क्या है, इस पे सरकार आके अपना स्पष्टीकरण कर दे। और रही हमारे भाजपा कार्यकर्ताओं की बात, कार्यकर्ता किससे है? कार्यकर्ता सिर्फ जनता से है। अगर जनता ही कार्यकर्ताओं के साथ नहीं रही तो कार्यकर्ता किस काम का? तो इस जो ये मुद्दा चल रहा है, इस पे हम कार्यकर्ताओं की सबकी बड़ी गंभीर स्थिति है। एक बूथ के स्तर पर भी बैठकें अब स्टार्ट होने लग गई हैं। तो एसडीएम साहब का यही मानना था। कल हमारे ग्राम पंचायतों में भी एसडीएम साहब गए थे, माजरी में भी गए थे, फतेहपुर टांडा, जीनवाला, मारकम ग्रांड में बीडीओ साहब गए थे। तो उनका यही कहना था कि जो ये अभी इनके पास ये इनका कहना है, तहसील प्रशासन का कहना है कि हमारे पास कोई लेटर इस योजना के संबंधित नहीं आया है। परंतु न्यूज़पेपरों के माध्यम से ये सारे मतलब आग की तरह ये बच्चों में ये बात फैल गई है कि हमें यहाँ से अधिकृत ज़मीनें हमारी अधिग्रहण करके हमें यहाँ से हटा दिया जाएगा। जो अभी हमें भी सूचना समाचार पत्रों के माध्यम से मिली, कुछ लोकल लोग हमें मिलने आए कि इस तरीके का इशू है। चूँकि हमारे यहाँ ऑफिस लेवल पर कोई भी निर्देश नहीं है, कोई पत्राचार नहीं हुआ है, तो हम लोग तो इसमें एक तरीके से एकदम से अनभिज्ञ हैं कि ये प्रक्रिया कहाँ शुरू हुई और किसने ये खबर फैला दी। तो फिलहाल हम लोगों को समझा रहे हैं कि शांति व्यवस्था बनाए रखें, कानून व्यवस्था बनाए रखें, किसी के बहकाव में ना आए और जब आदेश होगा
यदि किसी प्रकार से कोई प्रोजेक्ट चलने वाला भी है, उसका आदेश होगा तो तब तक धैर्य रखें, और यदि होता भी है तो लोकतांत्रिक तरीके से विधि के अनुसार जो है वो कार्रवाई होगी। किसी के साथ भी कोई अनहित नहीं होने दिया जाएगा, और जो नियम है उनके अनुसार हम काम करेंगे। तो इस तरीके से बातें चल रही हैं। अभी लोग विज्ञापन देने आए थे, उनका ज्ञापन हम जो है उच्च स्तर पर भेज रहे हैं। और संजय राठौर हमारे संवाददाता हमारे साथ इसी खबर पर जुड़ चुके हैं। संजय, जो ये एरो सिटी का विरोध हो रहा है, क्या कुछ उसे लेकर जानकारी आपके पास है? जी, मैं आपको बता दूं, पिछले 15 दिनों से डोईवाला क्षेत्र में खुली बैठकें की जा रही हैं, जो किसान लोग कर रहे हैं, जिनकी जमीनें इस एरो सिटी के जमीन के अधिग्रहण को लेकर है। तो जगह जगह ये बैठकें लगातार की जा रही हैं, और लगातार लोगों में ये भय बना हुआ है कि हमारी जमीनें जो है अधिग्रहण करके एरो सिटी या फिर इंटीग्रेट मॉल बनाए जाएंगे। लेकिन इस बात को लेकर कोई आधिकारिक किसी प्रकार की कोई सूचना या लिखित रूप में ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ समाचार पत्रों के माध्यम से या फिर इधर उधर की बातें सुनकर लोगों में डर पैदा हो रखा है। जी, जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा गया है, क्या आश्वासन एसडीएम की तरफ से दिया गया है इन सभी लोगों को? जी, मैं बता दूं, एसडीएम डोईवाला ने जनता को ये बताया कि अभी तक हमारे पास इस प्रकार की कोई सूचना नहीं है, ना ही लिखित रूप से सरकार की तरफ से ऐसा कोई लेटर आया है जिससे कि लोगों को जमीनें अधिग्रहण की सूचना मिल रही है, जैसे धरने प्रदर्शन हो रहे हैं। तो इसी को लेकर एसडीएम डोईवाला ने लोगों से अपील की है कि धैर्य बनाए रखें, और विधिवत रूप से जो भी हुआ वो जनता को बता दिया जाएगा। जी, अगर एसडीएम ये कहते हैं कि किसी प्रकार का चिट्ठी पत्री यहाँ पर सरकार की तरफ से नहीं दी गई है इस मामले को लेकर, तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये किसान जो है इतनी बड़ी संख्या में धरने प्रदर्शन पर उतर गए और यहाँ पर सवाल उठाने लगे? जी, जिस प्रकार से यहाँ पे जोलीग्रांट एयरपोर्ट है और एयरपोर्ट के अगल बगल एरो सिटी भी बनती है, ये दिल्ली में भी ऐसा ही है, और आपके मोहाली चंडीगढ़ में भी ऐसा ही है। उसी का डर जनता में है कि हमारी जमीनें और हमारे घर जो है अधिकृत करके हमको यहाँ से हटा दिया जाएगा। इसी के चलते जो है किसान लोग अपनी जमीन को बचाने के लिए लगातार खुली बैठकें कर रहे हैं। उनमें ये बातें रखी जा रही हैं। जो घर हैं, जो आबादी वाले घर हैं, वो भी इनके दिमाग में ये है कि ये टूटेंगे और हमें यहाँ से हटा दिया जाएगा। बिल्कुल। संजय, एक आखिरी सवाल ये कि ये लोग कह रहे हैं कि हमारे घर हमसे छीन लिए जाएंगे, जब एरो सिटी बनेगी तो यहाँ पर उनके घर तोड़ दिए जाएंगे, तो क्या ये उस बात के खिलाफ है, या फिर जो विस्थापन की बात यहाँ पर की जा रही थी कि एरो सिटी बनेगी तो यहाँ पर विस्थापन भी किया जाएगा, तो क्या उस विस्थापन की मांग इन्हें समझ में आ रही है? जी, बिल्कुल, विकास के लिए तो ये तैयार हैं, लेकिन इनका कहना है कि हमारी जमीनें ना छीनी जाए और हमारे घर बिल्कुल भी हमें बेघर किया जाए, क्योंकि हम बचपन से यहाँ पे रह रहे हैं, पुश्तैनी जमीन है हमारी है, हम खेती करते हैं इसमें, तो अपना गुजर बसर करते हैं। लेकिन अभी तक जो पता लग रहा है, तो सिर्फ ये समाचार माध्यम से ही पता लग रहा है कि एरो सिटी बनाई जाएगी, लेकिन इसका भी पुख्ता सबूत कुछ नहीं है। जी, बहुत शुक्रिया संजय जानकारी साझा करने के लिए। और न्यूज स्पेशल में मेरे साथ फिलहाल बस इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का।